चैनल पर आपका स्वागत है। आज ये सक्सेस पाथ यूट्यूब चैनल पर मैथ्स की पहली क्लास है, मतलब सक्सेस पाथ यूट्यूब चैनल की भी पहली क्लास है। आज हम इसमें मैथ्स डिस्कस करेंगे। आज से रेगुलर इस यूट्यूब चैनल पर आपको मैथ्स की वीडियो देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें आज से हम मैथ्स में जो चैप्टर होगा वो होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसका मतलब हिंदी में होता है अनुपात एवं समानुपात। इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारा मैथ का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। उन चैप्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं आपको अगर बताऊं तो जो पहला चैप्टर है वो हमारा परसेंटेज रहने वाला है, जिसका नाम है परसेंटेज, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। उसके बाद जो चैप्टर रहने वाला है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे बोलते हैं लाभ एवं हानि। तीसरा चैप्टर है SI एंड CI, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। इसी में हम इंस्टॉलमेंट वाले भी क्वेश्चन करवाएंगे। उसके बाद जो चैप्टर आएगा वो है सिलेबस का जो चौथा चैप्टर है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इनका क्रम कुछ भी हो सकता है चैप्टर्स का, सिर्फ मैं आपको चैप्टर्स के नेम से रूबरू करा रहा हूँ। अगला पांचवा चैप्टर है एवरेज। सिक्स चैप्टर है पार्टनरशिप। इससे नेक्स्ट सातवां चैप्टर है, जो हमने सभी स्कूल्स में ये सारे चैप्टर पढ़े हैं, लेकिन इन सब की जो वैल्यू और जो सॉल्व करने के जो मेथड है वो कॉम्पिटिटिव लेवल पर थोड़े डिफरेंट होते हैं। हमें क्या है कि एग्जाम हॉल में बहुत कम टाइम दिया जाता है, उस कम से कम टाइम में हमें इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। इसके बाद जो चैप्टर है वो है मिक्सचर एंड एलिगेशन, जिसे हम बोलते हैं मिक्सचर। नेक्स्ट चैप्टर है एज, इसमें हम एज कैलकुलेट करेंगे। नौवां चैप्टर है TSD, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। अगर थोड़ी सी राइटिंग में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए माफ़ करेंगे, क्योंकि ये पहली वीडियो है तो हल्का सा एक्सपीरियंस थोड़ा कम होता है इस पर लिखने का। बाकी ऑफलाइन वाइट बोर्ड और डिजिटल बोर्ड पर लिखने का थोड़ा सा अनुभव है। इसके बाद जो चैप्टर है वो ट्रेन, जिसे बोलते हैं रेलगाड़ी। अगला जो हमारा 11वां चैप्टर है, ट्रेन के बाद आएगा बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। 12वां चैप्टर है टाइम एंड वर्क, जिसे हिंदी में बोलेंगे समय और कार्य या कार्य और समय। इसी में हमारा वर्क एंड वेजेस भी आ जाता है, जो मैन वुमेन रिलेटेड जो होते हैं कि इतने मैन इतनी वुमेन्स किसी काम को इतने दिन में कर रहे हैं टोटल, उस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है पाइप एंड सिस्टम, पाइप और टंकी। इसमें आपको टोटल कोई टैंक हो सकता है या कुछ भी हो सकता है जिसमें पानी को भरना है, उसकी कैपेसिटी दी जाएगी। उसके बाद बताना है कि कोई नल कितने टाइम में भर सकता है या फिर खाली कर सकता है। इसके बाद में जो चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एडवांस में ही आता है लगभग। इसमें जो चैप्टर्स रहने वाले हैं वो सर्ट्स एंड इंडिसेस, क्यूब एंड स्क्वायर, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ डिजिट, डेसिमल नंबर, इस तरीके के फ्रैक्शन, इस तरीके के चैप्टर रहने वाले हैं। उसके बाद हम अगर अर्थमेटिक में बात करें तो 15वां जो चैप्टर है वो है
DI। इसके लगभग हमें 3 से 5 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, जिससे बोलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। ये तो हमारा हो गया अर्थमेटिक वाला सेक्शन। ये है अर्थमेटिक वाला सेक्शन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अर्थमेटिक मैथ। इसी के बाद आता है एडवांस। एडवांस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। टोटल अर्थमेटिक में 15-16 क्वेश्चन चैप्टर होते हैं और एडवांस में करीब 5 से 6। और जो यूपी जो स्टेट में लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अर्थमेटिक से, वो करीब 5 चैप्टर से ही पूछे जाते हैं, जो मुख्यतः हैं मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, नेक्स्ट अलजेब्रा, इसके बाद नेक्स्ट है ज्योमेट्री, उसके बाद नेक्स्ट 4th चैप्टर है, उसे बोलेंगे ट्रिगोनोमेट्री। उसके बाद 5th नंबर चैप्टर हो सकता है आपके लिए APGP। वैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, तो अगर इसकी जगह पे हम दूसरा लिख सकते हैं चैप्टर जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो है स्टैटिस्टिक्स, जिसमें चैप्टर आते हैं मीन, मीडियन और मोड। मीन का मतलब होता है माध्य, मीडियन का मतलब होता है मध्य का, और मोड का मतलब होता है बहुलक। मीन का मतलब एवरेज ही होता है माध्य, किसी भी नंबर्स का एवरेज निकाल लो, उसी को हम माध्य बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा रहा मैथ का सिलेबस। इसके बाद हम नेक्स्ट अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो चैप्टर्स का नाम डाल देंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आइए अब हम थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में समझते हैं। इसको हिंदी में बोलेंगे अनुपात एवं समानुपात। अनुपात और समानुपात। सबसे पहले तो मैं बता दूं, इसमें जो क्वेश्चंस की जो टाइप या जो वैरायटी रहने वाली है वो कौन कौन सी होगी। इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सबसे पहले तो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन, जो A रेशियो B रेशियो C इतना दिया है, तो उसके बाद ABC पूछ लिया जाएगा आपसे। नेक्स्ट जो दूसरा रहने वाला है वो है कॉइन्स बेस्ड, कि आपको कॉइन्स दिए जाएंगे या फिर रुपए की वैल्यू बताई जाएगी, तो उसमें हो सकता है आपसे कॉइन्स की नंबर ऑफ कॉइन्स पूछ लिए जाएं या फिर नंबर ऑफ वैल्यू पूछ ली जाए कि वैल्यू कितनी है कॉइन्स की। उसके बाद में जो 3rd चैप्टर रहने वाला है वो है इनकम एंड सैलरी, जिसमें आपको किसी व्यक्ति की इनकम बताई जाएगी या फिर उसके एक्सपेंसेस या सेविंग्स के बारे में बात की जाएगी। तो आपसे उससे कुछ भी पूछ सकता है, चाहे उससे इनकम पूछे या फिर एक्सपेंसेस खर्चे पूछे या फिर उससे सेविंग पूछे, बचत पूछे। तो हम इन सब पे बात करेंगे। चौथा जो हमारा इसका जो टाइप रहने वाला है वो है मिक्सचर टाइप बेस्ड। जो क्वेश्चंस तो मिक्सचर एंड एलिगेशन के होते हैं, बट उनमें रेशियो लगता है, तो रेशियो वाले चैप्टर में रखे गए हैं। इसके बाद में हम मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिन्हें हम बोलते हैं विविध। वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं, पर्टिकुलर उनका कोई भी टाइप नहीं होता, या जो रह जाते हैं उन्हें हम बोलेंगे मिसलेनियस। तो हम अब रेशियो के बारे में अगर मैं तुम्हें बेसिक सी इंफॉर्मेशन बताऊं, तो सबसे पहले रेशियो में सिंपलेस्ट रिलेशन, पहले तो हम समझते हैं कि रेशियो है क्या। रेशियो है क्या? रेशियो किसी भी चीज को या किसी भी नंबर्स को कंपेयर करता है। किसी भी वैल्यू को कंपेयर करना या उसको कंपैरेटिव उसमें फॉर्म में लिखना,
उसी को हम बोलते हैं रेशियो। जैसे अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं शर्ट की, अगर हम शर्ट की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर किसी ए व्यक्ति के पास में 2 शर्ट हैं और किसी बी व्यक्ति के पास में 5 शर्ट हैं, तो उनके बीच जो रेशियो होगा वो 2 का और 5 का होगा। अगर हम यहीं पर शूज की बात करें और अगर बोलें कि किसी के पास में 2 पेयर या 2 जोड़ी जूते हैं और किसी के पास में 7 जोड़ी जूते हैं, तो हम यहाँ पे रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा तो नहीं लिख सकते कि किसी के पास 2 शर्ट हैं और 3 शूज हैं, 3 जोड़ी, तो उनको 2 और 3 के रेशियो में तो नहीं लिखा जा सकता है। तो हमें यहाँ से समझ में आता है कि जो रेशियो है ना, रेशियो को हम ऑलवेज सिमिलर फॉर्म में लिखते हैं, मतलब समान रूप में। अगर किसी भी चीज की बात कर रहे हैं या किसी भी सामान की बात कर रहे हैं तो वो समान होना चाहिए, तभी उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से बेसिक क्वेश्चन या बेसिक वैल्यूज के माध्यम से बताऊं आपको, तो हम अगर यहाँ देखें कि 25 रुपए रेशियो 20 रुपए, तो हम यहाँ पे 25 और 20 का रेशियो नहीं लिख सकते। हम यहाँ पे इसको सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, इसको कट कर देंगे 5 से, तो ये 5 और 4 टाइम्स चला जाएगा, तो इसका जो रेशियो हो गया वो 5 और 4 हो गया। ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लूँ, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं 2 शर्ट और 10 शर्ट, तो यहाँ रेशियो 2 और 10 का तो नहीं हो सकता, तो हमेशा यहाँ रेशियो होगा सबसे सिंपलेस्ट नंबर का 1 और 4 का, 1 और 5 का, सॉरी। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि जो टोटल अमाउंट होगा, जो टोटल अमाउंट रेशियो होगा, वो ऑलवेज सेम फॉर्म में होगा, समान रूप में होगा। अगर यहीं आपको एग्जांपल दिया जाता है जैसे कॉइन्स का, और आपसे पूछा जाता है कि जो कॉइन्स हैं उनका रेशियो दिया है 2:3:4, और आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल, यहाँ पे हम मान सकते हैं ये ए का रेशियो है, ये बी का रेशियो है, ये सी का। तो जो कॉइन्स की जो नंबर्स हैं वो ए के पास 2 रेशियो में है, बी के पास 3 रेशियो में है और सी के पास 4 रेशियो में, और टोटल जो कॉइन्स हैं वो है 45। तो हम इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं किस तरीके से, जैसे ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। जो हमारा जो टोटल रेशियो बना वो बना 9, और जो 9 की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 45 के। तो मतलब जो एक रेशियो की वैल्यू है वो है 5, एक रेशियो की वैल्यू है 5। तो हम अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ 5 से मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 15 और यहाँ हो जाएगा 20। तो यहाँ जो कॉइन्स की जो नंबर्स निकल के आएंगे वो आएंगे, ए के पास में 10 कॉइन्स हैं, बी के पास में 15 हैं और सी के पास में 20 है। इसी के बाद में हम सबसे पहला मेथड जो बेसिक मेथड है या बेसिक इसका फॉर्मेट हो सकता है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बेसिक क्वेश्चन में अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं तो हमारे एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है कि ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3, बी रेशियो सी रेशियो भी दिया है 2:3। तो हमारे यहाँ क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है ए रेशियो बी रेशियो सी, बताइए
क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो अगर वहां दिया है A/B बराबर 5/3, B/C बराबर 2/5, तो हमें यहाँ बताना है कि A/B/C बराबर कितना होगा। चलो आइए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। अगर हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हम स्कूल से सीखते आए हैं कि हम हमेशा इस तरीके से सॉल्व करते हैं। E/B/C अगर हमें निकालना है तो हम E/B बराबर 2/3 है, तो हम AB के नीचे रख लेंगे 2 और B के नीचे रख लेंगे 3। ठीक है, A के नीचे 2 और B के नीचे 3। उसके बाद दिया है B/C 2/3, तो हम B के नीचे लिखेंगे 2 और 3 के लिए नीचे लिख देंगे, C के नीचे लिख देंगे 3। सॉरी, तो हम हमेशा सॉल्व करते आते हैं। जैसे इसके बगल में जो स्पेस खाली है तो हमने यहाँ पे 5 3 का 3 रख दिया, इसके बगल में 2 के बगल में खाली है तो हमने यहाँ पे 2 रख दिया और हम इसका मल्टीपल कर देते हैं। यहाँ 4 हो गया, यहाँ 3 2 जा 6 हो गया और 3 3 जा 9 हो गया। तो हमारा रेशियो हो गया 4/6/9। तो ए बी की वैल्यू आ गई 4/6/9। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे तो हम ए के नीचे ए का रेशियो रखेंगे 5, बी के नीचे बी का 3, उसके बाद में B/C 2/5 दिया है तो B के नीचे रखेंगे 2 और C के नीचे रखेंगे 5। जैसे मैंने बताया कि इसके बगल में 3 है, के बगल में स्पेस खाली है 3 रख दिया, 2 के बगल में स्पेस खाली है तो 2 रख दिया और हम इनका मल्टीपल कर देंगे। तो 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 10, 3 का 2 में करेंगे तो 6 और 3 का 5 में करेंगे तो 15। अब ये किसी नंबर से कट तो नहीं सकते हैं, तो इनका रेशियो हो गया 10/6/15। तो ए बी सी की वैल्यू हो गई 10/6/15। अब एग्जाम हॉल में हम इस तरीके से तो सॉल्व नहीं करेंगे, तो हमें इससे थोड़ा आसान तरीका ढूंढना पड़ेगा कि हम इसके बाद में थोड़ा इसका आसान तरीका देखेंगे। तो अगर मैं इसके आसान तरीके की बात करूं तो वो कुछ इस तरीके से है कि जैसे अगर कोई नंबर दिया है, अगर कोई नंबर दिया है ए, अगर कोई नंबर दिया है ए और कोई नंबर दिया है बी और सी, तो इसमें क्या होता है बी और सी दो जगह कॉमन होते हैं। जैसे ए के साथ भी बी आएगा और सी के साथ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले ए का बी के साथ मल्टीपल करेंगे। जैसे कोई नंबर लिखा है, अगर मैं नंबर समझाऊं 2 और 3 लिखा है, ये ए बी की वैल्यू है और बी सी की वैल्यू मान लो 3 और 5 है। तो सबसे पहले अगर हम ए को निकालना है तो हम इस वाली वैल्यू से मल्टीपल करेंगे जो ए और बी का रेशियो है, तो हमने मल्टीपल करा 6। और अगर हमें बी को निकालना है तो बी का मल्टीपल करेंगे इस तरीके से, बी वाले का बी से, तो इसका मल्टीपल करेंगे तो ये हो गया 9। और जो हमारी यहाँ पे वैल्यू है वो सी की रखी गई है, ये ए की है, ये बी की है और ये बी की है और ये सी की है। तो अगर हम सी की वैल्यू निकालेंगे तो हम यहाँ से ऊपर से मल्टीपल करेंगे नीचे को, 3 × 5 15 हो गया। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं, ये 3 से कट हो रहा है, मतलब 3 से हम इसे काट देंगे तो ये 3 से 2 बार कट जाएगा, ये 3 से 3 बार और ये 3 से 5 बार। तो यही हो गया हमारा ए बी और सी का रेशियो, 2/3/5। अगर हम इन क्वेश्चंस को इसी फॉर्म से सॉल्व करें तो ए बी सी निकालना है तो ए बी 2/3 है और हम इसी के नीचे बी और रेशियो सी लिख देंगे 2/3। और हम इन्हें मल्टीपल करके इस तरीके से, जैसे ए निकालना है तो ऊपर से नीचे को 4, अगर बी निकालना है तो हम इस तरीके से क्रॉस पैटर्न में 6
अगर हमें सी निकालना है तो जस्ट नीचे 9 मल्टीपल कर देंगे। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो रेशियो आ गया वो आ गया 4:6:9। उसी के बाद अगर क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरीके से सॉल्व करें तो ए बी सी निकालना है तो हम रखेंगे ए बी का वैल्यू रख देंगे 5 3 और बी सी की रख देंगे 2 5 और इनका आपस में मल्टीपल कर देंगे। अगर ए निकालना है तो ऊपर से 5 और 2 का मल्टीपल 10, अगर बी निकालना है तो क्रॉस पैटर्न में 6 और सी निकालना है तो इनका मल्टीपल कर देंगे 15। अब ये नंबर किसी से कटेंगे नहीं तो हम इन्हें इसी फॉर्म में रेशियो मान लेंगे। तो जो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर आ जाएगा वो आएगा 10:6:15। ठीक है। इसके बाद में आप लोग बोलोगे कि ठीक है ये हमने ए बी सी का रेशियो निकालना सीख लिया। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि अगर 4 डिजिट का दिया है, जैसे हमें पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हमारा पैटर्न क्या होगा? तो हमारा पैटर्न होगा जैसे उसमें दिया होगा ए रेशियो बी बराबर दिया है 2:3, ए रेशियो बी बराबर दिया है 2:3, बी रेशियो सी बराबर दिया है 2:1 और सी रेशियो डी बराबर दिया है सी रेशियो डी बराबर दिया है 2:3। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी बताऊं तो उसी तरीके से भी कर सकते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर, यहाँ लिखा हमने 2, बी के नीचे 3, यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो, एक रेशियो बी दिया है 2:3, तो हम यहाँ लिख देंगे ए के नीचे 2 लिख देंगे, बी के नीचे 3 लिख देंगे। इसी तरीके से बी रेशियो सी दिया है 2:1, तो हम बी के नीचे ही 2 लिखेंगे और सी के नीचे 1। इसमें दिया सी रेशियो डी बराबर 2:3, तो सी की वैल्यू इसमें 2 दी है तो हम 2 रखेंगे और डी की वैल्यू इसमें 3 दी है तो हम 3 रखेंगे। अब देखो इसके बगल में सी का जगह खाली है तो हम यहाँ पे 3 रख देंगे, फिर यहाँ 3 रख दिया तो इसके बगल में डी वाली वैल्यू खाली है तो हम यहाँ पे भी 3 रख देंगे। एक के बगल में डी की वैल्यू खाली है तो हम यहाँ पे ए रख देंगे। अब यहाँ पे बी से पहले ए की यहाँ पे जगह खाली है तो हम वी की वैल्यू रख देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे 2 और 2 और इन सब का आपस में मल्टीपल कर देंगे। जब हम इन सब का गुणा करेंगे तो 2 का मल्टीपल 2 में करेंगे तो 4 और 4 का मल्टीपल 2 में करेंगे तो 8। रेशियो 3 का मल्टीपल 2 में करेंगे तो 6 और 6 का मल्टीपल 2 में करेंगे तो 12। इसी तरीके से 3 का 1 में, उसके बाद में 2 में, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। उसके बाद में ऐसे ही इनका मल्टीपल करेंगे, 3 एकम 3, 3 तरह 9। तो जो हमारा रेशियो आ गया, अब ये किसी से कटेगा तो नहीं, 8 और 12 तो 2 से कट रहे हैं, 6 भी कट जाएगा लेकिन 9 3 से कटेगा और बाकी ये 8 3 से नहीं कटेगा। तो हमारा जो इसका रेशियो आ गया वो आ गया 8:12:6:9। अगर इसी को मैं आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में बहुत आसान तरीके से बताऊं तो वो कैसे होगा, जैसे हम पहले लिखते थे सीधे सीधे लिख लो, जैसे ए रेशियो बी बराबर 3, बी रेशियो सी बराबर 2:1 और सी रेशियो डी बराबर 2:3। तो सबसे पहले अगर हमें ए निकालना है, इधर समझो, ए निकालना है तो हम इन तीनों का पहले मल्टीपल कर देंगे। तो हम 2 का और 2 का मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 8। उसके बाद में हम जब बी निकालते थे तो 2 थे तो फिर ऐसे मल्टीपल करते थे, तो हम बी निकालेंगे तो ऐसे ही क्रॉस में मल्टीपल करेंगे। जब हमें बी निकालना है तो हम सबसे पहले क्रॉस में मल्टीपल करेंगे, उसके बाद में फिर नीचे को चले आएंगे। तो इसी तरीके से 3 का 2 में मल्टीपल करेंगे 6 और फिर यहाँ से हम नीचे को चले आएंगे तो 6 का 2 में मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 12।
उसके बाद में अगर हमें सी निकालना है तो हम यहाँ से सीधे नीचे को मल्टीपल कर देते। अब हम यहाँ पे देखो सी अगर निकालेंगे तो सबसे पहले नीचे मल्टीपल तो करेंगे, लेकिन फिर हम वहाँ से क्रॉस मल्टीपल करेंगे इस तरीके से। तो हमने यहाँ से नीचे को मल्टीपल करा 3 में 1 का, तो 3 आ गया। फिर हमें वहाँ से क्रॉस मल्टीपल सबसे नीचे वाले डिजिट में करना है जो सी रेशियो डी की वैल्यू दी है। तो अगर 3 का मल्टीपल 1 में करा तो 3 आ गया, फिर 3 का मल्टीपल 2 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। और अगर हमें डी निकालना है तो ये सी की तरह बिल्कुल सीधा मल्टीपल कर देंगे। यहाँ पे देखो सी की, अगर हमें डी निकालना है तो हम सीधा सी की तरह मल्टीपल कर देंगे, बिल्कुल सीधा तीनों नंबर्स में, तो हमारा डी निकल आएगा। तो 3, 1 और 3 का मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 9, और यही हमारा रेशियो है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ठीक है। इसके बाद में जो हमारा क्वेश्चंस की जो पैटर्न आएगा वो आएगा पैटर्न बी। ये हमारा हो गया पैटर्न ए। इसके बाद में हमारा पैटर्न बी आएगा। जिसमें हमारी फ्रैक्शन बेस्ड वैल्यूज निकालेंगे, उसमें रेशियो निकालेंगे। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना, धन्यवाद।